Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agarwal Todi. We are doing travel from EVS, and this is travel part 2. So before starting, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let's start. Today we'll be doing about maps. Okay, so what is map? मैप मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, मैप का क्या यूजेस है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जैसे दिस मैंने क्या किया है यहाँ पे, आई हैव टेकन दिस न्यू मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको क्यों न्यू मैप बोला गया है जानते हैं आप? क्योंकि दिस मैप हियर, पहले हम लोगों को इस जगह के बारे में क्या पता था, ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा कहा जाता था। लेकिन अब फिलहाल तो ये नहीं हुआ है, बाइफोकेटेड नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है, लेकिन पास हो चुका है ये बिल। सो जम्मू एंड कश्मीर आर नाउ divided, as half part is Jammu and Kashmir and the other half is Ladakh and Leh. So this has become a union territory. पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था, अब ये दो यूनियन टेरिटोरी में डिवाइड हो चुका है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है ये, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी को रखा है, सो दैट आप ये यहीं पे समझ जाओ कि जम्मू एंड कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटोरी है। एंड हाफ पार्ट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड हाफ अदर हाफ इज ले एंड लद्दाख। ओके, ये बॉफिकेशन हो चुका है एंड इसका बिल पास हो चुका है। ये ऑलमोस्ट 31 अक्टूबर से 2020 से इसका ये लागू हो जाएगा। अभी तक लागू नहीं हुआ है लेकिन ये लागू हो जाएगा। ये बहुत अभी करंट अफेयर में है, इसलिए मैंने इसको सबसे आगे रखना ज़रूरी समझा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज, हम लोगों को अगर मैप्स पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग को स्टेट्स के बारे में जानना होगा, इंडिया के स्टेट्स क्या क्या हैं और यूनियन टेरिटोरीज कितने हैं, है ना, ये सब जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट इंडिया का प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया के पास 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, यूटी, ठीक है, 8 यूटीज एंड 28 स्टेट्स है इंडिया के पास, ठीक है। इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटोरीज एंड 28 स्टेट्स। ओके, जिसमें क्या हुआ, एक तो ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो 2 बन गया अब, राइट, यहाँ पे 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना, पहले हम लोगों को दादर नागर हवेली दामन जू अलग अलग था, मगर अब क्या हो गया, यहाँ पे एक ही बना दिया, मर्ज कर दिया गया है इसको भी। तो इस वजह से दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव आर एक यूनियन टेरिटोरी बन गया है, ये मर्ज हो गया है, ठीक है। एंड दिस बिल वॉज पास्ड इन डिसम्बर 2019 में ये बिल पास हुआ था और ये इफेक्ट में आ गया है, ये इफेक्ट में आ चुका है। कब से? जनवरी 26, 2020 से ये इफेक्ट में आ गया है। सो यूनियन टेरिटोरी अब इंडिया के पास 8 यूनियन टेरिटोरीज है एंड स्टेट 28 है। ये आपको बहुत अच्छे से अभी यहीं पे याद कर लीजिए, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले स्लाइड में रखा बिफोर एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द मैप्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन और ये आपके क्वेश्चन में जरूर शामिल होगा, इसलिए ये इसको अभी ही आप समझ लो यहीं पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ मैप? नाउ व्हाट इज अ मैप? मैप मतलब क्या है? इट इज अ representation or a drawing of the earth's surface or a part of it on a flat surface according to a scale। किसी भी जगह का ड्राइंग, किस तरीके का इसका सरफेस है, इसका बाउंड्रीज कैसा है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये सब चीज़ एक फ्लैट सरफेस में अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, अर्थ का सरफेस किसी भी देश का ले लो, चाहे इंडिया हो, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, किसी भी देश का आप बाउंड्री को अगर उसको ड्रॉ कर लेते हैं तो उस जगह को विथ अकॉर्डिंग टू द स्केल, क्योंकि वो नाप बहुत ज़रूरी है, आप किसी और के देश के नाप नहीं लेके अपने देश में डाल सकते हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द स्केल अगर आपका ड्रॉइंग सही है एंड दैट इज नोन एज अ मैप। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मैप। इट कैन बी हैंड ड्रॉन और प्रिंटेड, हाथ से बना सकते हो आप या प्रिंटेड भी हो सकता है मैप, राइट। इट हेल्प्स अस to identify the places and locations within an area, helping us to navigate from one place to another। अगर हमें मैप ही नहीं पता है, मैप क्या है वो ही नहीं पता, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? सपोजिंगली इसी मैप में आप देखिए, अगर आप दिल्ली में हैं, यहाँ पर हो, आप दिल्ली में हो और आपको सोच लीजिए आपको मध्य प्रदेश जाना है,
यहाँ जाना है। तो अगर आपको ये मैप का पता ही नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि दिल्ली से आपको मध्य प्रदेश साउथ की ओर ट्रैवल करना है, तब आपको मध्य प्रदेश पहुँचेंगे। आपको मैप के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो कैसे जानोगे? इसीलिए मैप हमें लोकेशन नेविगेट करने के लिए भी मदद करता है, ठीक है? वो अपने हमारे दिशा निर्देश करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है बोल के, ठीक है? एंड हेल्प्स फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए ट्रैवल के अंदर मैप का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, ठीक है? सो मैप समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। सेकेंड इज, दे आर टाइप्स ऑफ मैप्स, बहुत तरह के मैप्स होते हैं। सो व्हाट आर दे? फर्स्ट इज फिजिकल और रिलीफ मैप्स। फर्स्टली हम लोग एक मैप, ये मैप जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? इसे फिजिकल और रिलीफ मैप कहा जाता है। इस तरह के मैप्स को क्यों कहा जाता है? These shows natural features of the earth. अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स है ना, कहाँ पे नदियां हैं और कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे पहाड़ी इलाका है, ये सब जो भी नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के अंदर, उसको दिखाने वाले मैप्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फिजिकल फीचर्स मैप भी कहा जाता है, उसे और रिलीफ मैप भी कहा जाता है, ठीक है? It focuses on the geography of an area and will often have shaded reliefs to show the mountains and valleys. Typical colors such as blue, green, and browns are used. Many rivers, mountains, and lakes features are usually labeled. So, ऐसे इस तरीके का मैप को आपको क्या कहेंगे? इसको फिजिकल मैप कहेंगे। और इसमें ज्यादातर कौन से कलर्स रहते हैं? ग्रीन, ब्राउन या फिर ब्लू कलर से आपको मिलेंगे इस टाइप के मैप्स के अंदर। ग्रीन, ब्लू, ब्राउन जनरली मैप्स में क्या डिनोट करते हैं? माउंटेन्स एंड वैलीज एंड रिवर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है? सो दिस टाइप ऑफ मैप इज नोन एज अ फिजिकल मैप. Next is political map. Now these maps shows the cities, towns and villages, countries and states of the world with their boundaries. Political maps are designed to show governmental boundaries of countries, states and countries and location of the cities, and they usually include significant bodies of water. तो पॉलिटिकल मैप क्या दिखाते हैं? पॉलिटिकल मैप आपको एक कंट्री के अंदर किसी भी स्टेट का, सिटी का लोकेशन बताते हैं, ठीक है? बाउंड्री बताते हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या बाउंड्रीज है उसको बताते हैं। गवर्नमेंट का बाउंड्रीज कैसे सेट किया गया है, स्टेट्स डिफरेंट, उसको मेजर सिटीज उस कंट्री के अंदर क्या क्या है उसको दिखाता है एक पॉलिटिकल मैप, ओके? नाउ नेक्स्ट इज थीमेटिकल मैप. अब थीमेटिकल मैप क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पेशल पर्पस और सिंगल टॉपिक और स्टैटिस्टिकल मैप. अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि पर्पस और सिंगल टॉपिक और स्टैटिस्टिकल मैप किसे कहा जाता है, तो सब चीज का मतलब होता है थीमेटिकल मैप्स के बारे में आपको पूछा गया है. पर्पस, स्पेशल पर्पस, ठीक है? स्पेशल पर्पस, राइट? सिंगल टॉपिक और स्टैटिस्टिकल मैप, ये सब के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये समझना है कि हमें किसके बारे में बात करना है. हमें थीमेटिकल मैप के बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू. तो थीमेटिकल मैप को हम लोग स्पेशल पर्पस मैप, सिंगल टॉपिक मैप और स्टैटिस्टिकल मैप भी बोलते हैं, ओके? इट फोकसेस ऑन द spatial variability of a specific distribution or theme, such as a map of population density, on average income, or the map of rainfall or tourist places. These type of maps serves three primary purposes. अब इस टाइप के ये थीमेटिकल मैप्स का मेन पर्पस क्या होता है? यहाँ पे हमें बोला गया थ्री मेन प्राइमरी पर्पसेस होते हैं. व्हाट आर दे? दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर लोकेशन. एक लोकेशन का कुछ स्पेसिफिक पर्पस जो होता है या फिर जो इंफॉर्मेशन होता है उसको बताता है. क्या चीज? ये थीमेटिकल मैप्स, ओके? देन दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट स्पैटियल पैटर्न and they can be used to compare patterns on two or more maps. एक और दूसरे मैप को कंपेयर भी करने के लिए यही मैप का यूज होता है. नाउ व्हाट इज थीमेटिकल मैप? थीमेटिकल मैप इस तरह का होता है जिसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कहाँ पे कितने बोले जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, राइट? एंड दे आर डिफरेंट मैप्स बताते हैं जैसे लैंग्वेज इन माइनॉरिटी रीजन्स के बारे में ये मैप है. तो आपको ये यहाँ पे बता दिया जाएगा कि यहाँ पे बहुत थोड़े पर्सन जो स्पीक करते हैं दूसरे लैंग्वेज उसके बारे में. जैसे साउथ में बहुत बड़ा एक पार्ट है जो
एक डिफरेंट लैंग्वेज बात करते हैं, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो देखा जाए तो एक बड़ा पार्ट एक डिफरेंट लैंग्वेज मतलब हिंदी का प्रयोग होता है। तो इस वजह से मतलब ये मैप आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि कौन से एरिया में, इंडिया के कौन से एरिया में कौन से लैंग्वेजेस यूज होते हैं बोल के, राइट। वैसे ही आपको ऐसे थीमेटिकल मैप्स में आपको रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा होता है, या फिर कहाँ कौन सी जगह पे टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा है, इस तरीके के थीम्स लेके एक मैप बनाया जाता है, अलग अलग मैप्स बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थीमेटिकल मैप्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैप्स हैव 3 कंपोनेंट्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ठीक है। नाउ वी मेजर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्केल। जो मैप हमें बनाते हैं, जो मैप हम लोग, जो आप एग्जांपल के लिए इंडिया का मैप ही ले लो, आप इंडिया का मैप बनाते हो तो आप ऐसे ही नहीं बना सकते, उसका स्केल में मेजरमेंट होता है, एंड देन वो स्केल के हिसाब से ही इंडिया का मैप बना जाता है। जैसे आप आर्टिस्ट में देख लो, या ग्लोब में होता है एक मैप, राइट, वो बनाया गया होता है, वो स्केल में मेजर करके बनाया गया होता है। अ स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। अब स्केल हमें क्या है, क्या बोल के समझ में आएगा, स्केल एक रेशियो है जो जमीन को नाप कर जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस होता है, उसका रेशियो, और जो डिस्टेंस मैप में होता है उसका रेशियो को कंबाइन करने के बाद उसकी उस रेशियो के बीच में आपका ये मैप बनता है, ओके। स्केल उस रेशियो को बोला जाता है। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। जो उस डिस्टेंस का रेशियो को क्या बोला गया है, स्केल बोला गया है। एंड मैप हम लोग कैसे बनाते हैं, विद द मेजरमेंट ऑफ दिस, with the help of this scale, okay. To measure large areas like continents and countries on a paper, we use small scales. तो जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स है या कंट्रीज का अगर हम लोग को मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, विल मेजर इट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल स्केल मैप। Whereas to show a small area like your village or a town on a paper, अगर पेपर में आपका छोटा सा गांव दिखाना है या छोटा टाउन दिखाना है तो उसे हम लोग बड़ा लार्ज स्केल मैप्स में दिखाते हैं। आप लोग कभी गए होंगे नगर पालिका में, तो अपना हमारा ज़मीन कहाँ पे है या हमारा लैंड का किस जगह पे लोकेट करता है, तो वो एक मैप दिखाते हैं ना आपको, एक बड़ा सा पेपर निकाल के दिखाते हैं, उसमें पूरा लोकेशंस दिया गया होता है, आपका नाप दिया गया होता है, और एक प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर के हिसाब हेल्प से वो आपको नाप के दिखाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आपका ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक आप आपका ये आपका मैप है बोल के दिखाते हैं। तो वो स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेजरमेंट को हम लोग स्केल के हिसाब से हम लोग मेजर करके, उन लोगों ने स्केल के हिसाब से मेजर करके आपका पेपर में दिखाते हैं। लैंड अलग होता है लेकिन पेपर में एक दूसरा ही मेजरमेंट किया गया होता है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया स्केल्स कैसे मेजर करना है बोल के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम से बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको इस फॉर्मूला को आपको यही समझ लीजिए, बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर रिटन ऑन अ मैप। अगर मैप में, एक पेपर में आपका 1 सेंटीमीटर है तो 100 किलोमीटर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि 100 किलोमीटर इज अ लैंड में होगा, ठीक है, वो उसका डिस्टेंस। नाउ इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्विवेलेंट टू 100 किलोमीटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ मतलब लैंड में, जमीन में अगर आप नापोगे तो वो 100 किलोमीटर्स है, लेकिन मैप में अंदर एक पेपर में अगर आप नाप रहे हो तो उसका मेजर कर रहे हो तो उसका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर उसका नाप होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स, ओके। सो अब क्वेश्चन हम लोग क्या ले रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो आप इसको समझो, आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो इफ ऑन अ मैप, एक मैप में, एक पेपर में मैप जो बना है, उस मैप में इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, अगर मैप में 1 सेंटीमीटर मतलब 110 मीटर्स होता है ग्राउंड में, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा, which is 8 centimeters on map on the ground. अगर मैप में 8 सेंटीमीटर्स है फ्रॉम बाला हिसार टू फतेह दरवाजा, मैप में अगर पेपर में आप देखते हैं उसका डिस्टेंस क्या है, 8 सेंटीमीटर्स है, तो ग्राउंड में उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर आप कैसे
करोगे इसका ऑन मैप। मैप में आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर्स बोला गया है, राइट। यहाँ पे आपको 8 सेंटीमीटर्स ये डिस्टेंस बोला गया है बाला हिसार से फतेह दरवाजा तक मैप में, ठीक है। पेपर में आपको ये डिस्टेंस बताया गया। सो आप कैसे करोगे, ऑन मैप आप लिखोगे ऑन मैप इट इज 8 सेंटीमीटर्स, राइट। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स देन 8 सेंटीमीटर विल बी, जो 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में है वो कितना मीटर्स होगा, दैट मीन्स 8 इंटू 110 मीटर्स, राइट, because 1 centimeter is 110, so 8 centimeters will be 8 into 110 meters, that is 880 meters. So this will be the distance on land फ्रॉम बाला हिसार टू फतेह दरवाजा, ठीक है। बाला हिसार से फतेह दरवाजा तक का डिस्टेंस जो लैंड में जमीन में हम नाप सकते हैं वो क्या होगा, 880 मीटर्स। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बहुत बारी आते हैं ये क्वेश्चंस आपके, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया है, ऑन अ सिटी मैप इट वाज मेंशन्ड स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 110 मीटर्स, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 110 मीटर्स है। If the distance between two localities on the map is 15 centimeters, then what is the actual distance? तो अगर मैप के अंदर उसका डिस्टेंस दो प्लेस का, किसी भी दो जगह का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर्स है, तो लैंड में उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है, राइट। सो आंसर विल बी व्हेन 1 सेंटीमीटर इज 110 मीटर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया हमें, है ना, 1 सेंटीमीटर इज 110 सेंटीमीटर्स, देन 15 सेंटीमीटर्स विल बी 15 into 110, that is 1650 मीटर्स। अब मीटर्स को हम लोग किलोमीटर्स में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस मीटर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। सो 1 किलोमीटर 1.65 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा ऑन लैंड, दो लोकेलिटीज के बीच में। तो मैप में अगर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है तो ऑन लैंड उसका डिस्टेंस कितना होगा, 1.65 किलोमीटर होगा, ठीक है। नाउ हियर आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मैंने बना के दिया है सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए, या आप कितने समझ गए इस प्रोसेस को, इसको कैसे सॉल्व करना है स्केल्स को। इसके लिए मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन बना के लाई हूँ, तो काइंडली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा सो दैट मुझे ये समझ में आए कि हाँ आप लोगों को ये समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ द स्केल ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर्स and the distance between two localities is 9.7 centimeters on map, दो डिस्टेंस के बीच में 9.7 सेंटीमीटर्स है मैप में, देन फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे लैंड में क्या डिस्टेंस होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो सेम यही प्रोसेस है, ऐसे ही करना है ना। इफ 1 सेंटीमीटर इज 110, सो 9.7 सेंटीमीटर्स कितना होगा, 9.7 सेंटीमीटर्स इंटू 110 इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा वो आपका मीटर्स में आएगा एंड देन कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स, ठीक है। तो आप ये लोग आपका ये आपको ये वर्क दी हूं मैं, प्लीज आप लोग ये जरूर करिएगा, अपने आप को टेस्ट करिएगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझे बोलिएगा कमेंट में, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के लिए, क्योंकि मैप में डायरेक्शन चाहिए ना। अब कहीं भी कैसे भी नहीं जा सकते हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। और डायरेक्शन का नॉलेज तो जनरली सबको होते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना। सो डायरेक्शन इज द वे that you have to travel to get from one place to another, right? अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको किसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, आपको पता होना पड़ेगा कि मुझे किस तरफ जाना है so that मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊं, right? So directions are cardinal points. कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमें सबको पता है। डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शंस के साथ साथ देयर आर सब डायरेक्शंस आल्सो, ओके। सब डायरेक्शंस भी होते हैं, डायरेक्शंस तो है ही हमारे पास 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। लेकिन इसके साथ साथ 4 सब डायरेक्शंस भी है हमारे पास, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ओके। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब डायरेक्शंस। कार्डिनल पॉइंट्स या डायरेक्शंस, जो मेन डायरेक्शंस है वो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, एंड सब डायरेक्शंस हमारे हो गए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ओके।
नाउ डायरेक्शन इज नेसेसरी. अब क्यों चाहिए हमें डायरेक्शंस? तो डायरेक्शंस इज नेसेसरी टू गेट द करेक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कंट्री, लोकेशन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स, ओशंस, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स. तो हमें ये सब चीज पता करने के लिए डायरेक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है. अगर कोई चीज नॉर्थ में है और आप साउथ में ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना. तो वही बात होता है ना कि डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट? और ये हमें जनरली पता ही होता है, हमने बचपन से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो पढ़ते ही आए हैं. सो हियर नाउ ये मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया, देखिए ये दिस इज द डायरेक्शंस. ओके, ये जैसे ये हो गया मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट? ये हो गया आपका मेन पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ओके, नाउ द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट. ये आपका सब डायरेक्शन हो गया. डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज नोन एज, जो साउथ और ईस्ट के बीच में उसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट. सिमिलरली डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज नोन एज साउथ वेस्ट, ऐसे, राइट? एंड डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज, और वेस्ट एंड नॉर्थ इज नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, तो these are the subdivisions, the subdirections. जो ये है ना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका सब डायरेक्शंस. एंड दिस आर द मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ओके, नाउ ये पिक्चर मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? यहाँ पे इसीलिए मैंने ये पिक्चर डाला है सो दैट मैं आपको समझा सकूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली से मान लीजिए मध्य प्रदेश आना है एंड देन उसके बाद आपको झारखंड जाना है, ठीक है, इधर जाना है आपको, तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली से यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स द, कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर दिल्ली यहाँ पे है तो आप किधर ट्रैवल कर रहे हो मध्य प्रदेश जाने के लिए? टुवर्ड्स द साउथ, राइट? सो दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हो? ये साउथ की तरफ आ रहे हो, राइट? एस, साउथ की तरफ आ रहे हो मध्य प्रदेश में, और यहाँ से फिर इस साइड जा रहे हो. इसका मतलब कहाँ गए आप? इसका मतलब साउथ आए, यहाँ से मध्य प्रदेश से फिर आप किस साइड ट्रैवल कर रहे हो? मध्य प्रदेश से आप ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, राइट? तब आप जाके यहाँ झारखंड या रांची जो भी है आप पहुंचोगे. ठीक है, अगर आपको मध्य प्रदेश से लखनऊ जाना है तो आप किस तरफ ट्रैवल करोगे? एट दैट टाइम यू विल ट्रैवल फ्रॉम भोपाल टू लखनऊ. जाने के लिए आप किस तरफ ट्रैवल करोगे? यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप ट्रैवल करोगे. ठीक है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट. दिल्ली से साउथ आए, साउथ से आप ईस्ट गए तो झारखंड पहुंचे. भोपाल से आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे या लखनऊ जाएंगे तो आप किस तरफ ट्रैवल करोगे? दिल्ली के किस तरफ ट्रैवल करोगे? तो दिल्ली के आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, सो दिस इज द वे यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मैप, क्योंकि ये मैप में ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि आपको यहाँ जाना है तो किधर ट्रैवल करोगे? साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ किधर ट्रैवल कर रहे हो? या बीच वाले जगह पूछ लेते हैं सब डायरेक्शंस के लिए. ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है. डायरेक्शंस को, मैप अगर आपको करना है तो आपको डायरेक्शंस समझना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंबल्स. सिंबल्स मतलब क्या है? हमने मैप्स देखा, ठीक है, ये मैप है, इंडिया का मैप है. इसमें यहाँ पे जो ये चीज़ यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना, ये चीज़, इसको रिप्रेजेंट किया गया है छोटे छोटे ये आइकन से, राइट? ये छोटे छोटे पिक्चर्स से जो रिप्रेजेंट किया गया है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? इस रिप्रेजेंटेशन को सिंबल्स बोलते हैं. ठीक है, सिंस अ मैप इज अ रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, मतलब असली दुनिया का एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है पेपर के ऊपर, राइट? सो मैप सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट्स. अब मैप्स में भी तो हमें ये फला चीज कहाँ है, ये माउंटेन्स किधर है, रिवर्स किधर है, ये देखने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके लिए ये सिंबल्स बहुत जरूरी है. ठीक है, बोथ शेप्स एंड कलर्स कैन बी यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑन मैप्स. अब आपको मैप बनाना है, आपने इंडिया का मैप बना लिया, आपको यहाँ पे कोई रिवर को सिंबलाइज करना है, या कोई पहाड़ को, माउंटेन को सिंबलाइज करना है, किसी सिटी को करना है, या फिर किसी
बाउंड्रीज को, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर को ही आपको अगर सिंबलाइज करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट सिंबल्स या शेप्स को आपको लेना होगा, ठीक है। एक ही एक शेप, एक ही एक कलर से आप हर चीज को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो, आपको सिंबल्स अलग अलग लेना होगा अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। दे आर स्मॉल पिक्चर्स दैट स्टैंड फॉर डिफरेंट फीचर्स ऑन द मैप। जैसे मैंने बोला ना आपको कि अगर आपको रिवर के बारे में कौन सा रिवर है बोल के बताना है, अगर गंगा के बारे में बोलना है तो आपको रिवर कैसा कलर का होता है, जनरली एक एग्जांपल हम लोग अगर रिवर का ले तो रिवर कैसा कलर का होता है, रिवर ब्लू कलर का होता है। तो आप मैप के अंदर एक ब्लू कलर का लाइन बना दोगे और बोलोगे कि ये रिवर है, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे, वहां पे वही ब्लू कलर से आप लाइन करके रिवर गंगा लिख दोगे, तो जो आपका चेक कर रहा होगा इस मैप को उसको समझ में आएगा, ओके ब्लू कलर से रिवर गंगा दिखाया गया है, तो आप वो जाएगा वहां पे देखेगा हाँ ब्लू कलर से गंगा को दिखाया गया है, तो वो आपका राइट होगा, ठीक है। सो सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको माउंटेन्स बोला गया है, आप यहाँ पे ट्राइंगुलर एक शेप बना दीजिए, जो माउंटेन एरिया है यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप बना दीजिए, एंड यहाँ पे फिर एक बॉक्स के अंदर आप ट्राइंगल शेप करके माउंटेन्स लिख दोगे, तो टीचर को बहुत इजी हो जाएगा ना आपको समझने के लिए, अच्छा इसने ट्राइंगुलर शेप माउंटेन रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, तो you'll just check करेक्ट है या नहीं। सो दीज आर द सिंबल्स, यू नो दीज सिंबल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि मतलब आप क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो मैप के अंदर, ओके। अ सिंबल इज ऑफन ड्रॉन to look like what it represents, right? For example, a triangular shape is often used to denote a mountain, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में ही ले लीजिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बोल के एक छोटे छोटे डॉट 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 बना के दिया है इन्होंने, राइट। यहाँ पे ये देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है ना, छोटे छोटे डॉट्स बना के दिया इन्होंने, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे जूम कर दिया मैंने आपको, ये देखिए these are international boundaries। a state boundaries बोल के इन्होंने छोटा छोटा ब्लैक कलर का डॉट्स किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना these things, these are state boundaries। एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बाउंड्रीज को देखिए छोटे छोटे डॉट्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, राइट। वैसे ही रिवर्स को देखिए, रिवर्स ब्लू कलर का लाइन से बनाया गया, तो बीच बीच में ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लू ये सब रिवर्स हैं, ठीक है। सो दे हैव रिप्रेजेंटेड कि मतलब अलग अलग चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना। कंट्री कैपिटल एक बॉक्स के अंदर ये रेड कलर का है, सो यहाँ पे हमारे दिल्ली में देखिए न्यू दिल्ली के अंदर रेड कलर का ये बॉक्स के अंदर रेड एक स्क्वेयर बना के दिया इन्होंने। सो दिस इज द वे हाउ यू विल रिप्रेजेंट ऑन अ मैप। सो सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको सिंबल्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे ऐसे, है ना। तो मैप्स पढ़ेंगे तो हमें सिंबल के बारे में पता होना पड़ेगा। सो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिकल मैप, उसके साथ साथ सिंबल्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस सब मैप्स में इंक्लूड होता है, और सब आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैप के अंदर इन सब चीजों को लेके ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको बेस और कंटेंट समझ में आ गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.